लिए ये सारा कुछ हुआ है, तो इट कुडंट हैव बीन स्पॉन्टेनियस या किसी एक वन ऑफ काइंड ऑफ इंसिडेंट, बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है। मैंने पुलिस अधिकारियों से यही बात की है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि आप जिन्होंने नशेड़ी या जो पैसे पे आके हायर्ड बदमाश हैं उन्होंने आके बदमाशी की है, उनसे ये पूछताछ हो कि किन के हुक्म पे ये सारा कुछ हुआ है। ये एक पार्टी लेवल के हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टी पे आदेश हुए हैं, इन लोग गुंडों को हायर किया गया है, भेजे गए हैं। ये तो किसने किया है? क्या ये पंजाब आम आदमी पार्टी की लोकल लीडरशिप थी? अमन अरोड़ा जी प्रधान है, उनके नीचे जो भी उनके साथ सेक्रेटरीज काम कर रहे होंगे उनका ये फैसला था, या दिल्ली से जो आई हुई सुपर लीडरशिप बैठी है आम आदमी पार्टी की, उनकी थी? क्योंकि हमारा मकसद, अगर जैसे कहते हैं चोर नहीं चोर की माँ को पकड़ना जरूरी है, नहीं तो ये पंजाब में बढ़ती हुई वारदात, घटिया किस्म की राजनीति की जो वारदातें जो कि पुराने ममता जी के समय में बंगाल में देखने को मिलते थे, अपने विरोधियों के दफ्तरों के ऊपर तोड़ फोड़ करनी और बदमाशी करनी, वो पंजाब में हम फैलने नहीं देंगे। इस दृष्टि से हम आ जाएंगे। साहब, जो रात को हुआ, जो सीबीआई ने रेड की है विजिलेंस ऑफिस, इट्स अनहर्ड ऑफ कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी में वो जो है वो कर रही है। किस तरीके से आप देखिए, जब एजेंसी अपना काम छोड़ के बाढ़ खेत को खाने लग जाए, विजिलेंस का काम क्या था? विजिलेंस का काम था भी यहाँ पे सतर्कता काहे की थी? सतर्कता ये थी कि बदमाशी होते भ्रष्टाचार को रोको। ये सतर्क तो इस बात के थे भी कहाँ पे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे पैसा इनकैश किया जाए। एक आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले इन्होंने सीबीआई ने डीआईजी पकड़ा था, 5-7 करोड़ रुपए कैश मिले थे। तो यहाँ तो अभी तो सिर्फ 13 लाख रुपए पकड़ गए। उस पर ध्यान दीजिए कि विजिलेंस डिपार्टमेंट करप्शन रोकने के बजाय खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा गंभीर जो मसला है, पंजाब का विजिलेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के उनके अधिकार क्षेत्र में, उन्हीं को जाके डायरेक्टर विजिलेंस रिपोर्ट करते हैं। पहली रेड जब हुई ईडी की, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के ओएसडी का नाम जिक्र आया। अब जो रेड हुई है सीबीआई की, इसके अंदर भी सीबीआई के महकमे का जो उनको रिपोर्ट करता है, उनका नाम आया। पता लगा कि डायरेक्टर रात से अवेलेबल नहीं है, अभी तक उनकी पुख्ता जानकारी तो नहीं आई, बट समबडी हायर अप, क्योंकि रीडर उनका खुद का है तो शक की सुई तो उनकी तरफ जाती है। तो ये सारी बातें पंजाब के अंदर, जिस तरह से पंजाब को लूटा जा रहा है आम आदमी पार्टी के 4-4.5 साल के शासन के अंदर, अब एक ही है, लोग भी मांग रहे हैं और मेरा भी मानना है कि सबके साथ सबका विकास, उसके बाद अब सबका हिसाब का समय आ रहा है। और मजीठिया साहब बोल रहे हैं कि सब फड़े जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ फड़े सारे जाएंगे, बचेगा कोई भी नहीं। ये सारे अब चंडीगढ़ से भाग के जब ये रेड हुई है तो आके कोई मोहाली में रह रहे हैं, क्योंकि ये सीबीआई की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। मुझे पता लगा क्योंकि पहले 50 नंबर कोठी बड़ी मशहूर थी मुख्यमंत्री के बगल में, जहाँ पे खुद शीश महल बनाया हुआ था। पर जब से रेड होने लगी हैं, आजकल पता लगा है कि केजरीवाल साहब वहाँ पे नहीं रुकते, एक नया शीश महल एनेक्स यहाँ पे तैयार की है मोहाली के अंदर, क्योंकि वो सीबीआई की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, आप जाइए कहीं भी, पर जाने ना देंगे सनम तुम्हें, है? आप कहीं भी चले जाओ, ढूंढ लेंगे। नहीं, ये सारा कुछ हुआ है, तो इट कुडंट हैव बीन स्पॉन्टेनियस या किसी एक वन ऑफ काइंड ऑफ इंसिडेंट, बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है। मैंने पुलिस अधिकारियों से यही बात की है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि आप जिन्होंने नशेड़ी या जो पैसे पे आके हायर्ड बदमाश हैं उन्होंने आके बदमाशी की है, उनसे ये पूछताछ हो कि किन के हुक्म पे ये सारा कुछ हुआ है। ये एक पार्टी लेवल के हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टी पे आदेश हुए हैं, इन लोग गुंडों को हायर किया गया है, भेजे गए हैं। ये तो किसने किया है? क्या ये पंजाब आम आदमी पार्टी की लोकल लीडरशिप थी? अमन अरोड़ा जी प्रधान है, उनके नीचे जो भी उनके साथ सेक्रेटरीज काम कर रहे होंगे उनका ये फैसला था, या दिल्ली से जो आई हुई सुपर लीडरशिप बैठी है आम आदमी पार्टी की, उनकी थी? क्योंकि हमारा मकसद, अगर जैसे कहते हैं चोर नहीं चोर की माँ को पकड़ना जरूरी है, नहीं तो ये पंजाब में बढ़ती हुई वारदात, घटिया किस्म की राजनीति की जो वारदातें जो कि पुराने ममता जी के समय में बंगाल में देखने को मिलते थे, अपने विरोधियों के दफ्तरों के ऊपर तोड़ फोड़ करनी और बदमाशी करनी, वो पंजाब में हम फैलने नहीं देंगे। इस दृष्टि से हम आ जाएंगे। साहब, जो रात को हुआ, जो सीबीआई ने रेड की है विजिलेंस ऑफिस, इट्स अनहर्ड ऑफ कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी में वो जो है वो कर रही है। किस तरीके से आप देखिए, जब एजेंसी अपना काम छोड़ के बाढ़ खेत को खाने लग जाए, विजिलेंस का काम क्या था? विजिलेंस का काम था भी यहाँ पे सतर्कता काहे की थी? सतर्कता ये थी कि बदमाशी होते भ्रष्टाचार को रोको। ये सतर्क तो इस बात के थे भी कहाँ पे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे पैसा इनकैश किया जाए। एक आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले इन्होंने सीबीआई ने डीआईजी पकड़ा था, 5-7 करोड़ रुपए कैश मिले थे। तो यहाँ तो अभी तो सिर्फ 13 लाख रुपए पकड़ गए। उस पर ध्यान दीजिए कि विजिलेंस डिपार्टमेंट करप्शन रोकने के बजाय खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा गंभीर जो मसला है,
पंजाब का विजिलेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के उनके अधिकार क्षेत्र में उन्हीं को जाके डायरेक्टर विजिलेंस रिपोर्ट करते हैं। पहली रेड जब हुई ईडी की, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के ओएसडी का नाम जिक्र आया। अब जो रेड हुई है सीबीआई की, इसके अंदर भी सीबीआई के महकमे का डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करता है, उनका नाम आया। पता लगा कि डायरेक्टर रात से अवेलेबल नहीं है, अभी तक उनकी पुख्ता जानकारी तो नहीं आई, बट समबडी हायर अप, क्योंकि रीडर उनका खुद का है तो शक की सुई तो उनकी तरफ जाती है। तो ये सारी बातें पंजाब के अंदर जिस तरह से पंजाब को लूटा जा रहा है आम आदमी पार्टी के 4-4.5 साल के शासन के अंदर, अब एक ही है, लोग भी मांग रहे हैं और मेरा भी मानना है कि सबके साथ सबका विकास, उसके बाद अब सबका हिसाब का समय आ रहा है। और मजीठिया साहब बोल रहे हैं कि सब फड़े जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ फड़े सारे जाएंगे, बचेगा कोई भी नहीं। ये सारे अब चंडीगढ़ से भाग के जब ये रेड हुई है तो आके कोई मोहाली में रह रहे हैं, क्योंकि ये सीबीआई की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। मुझे पता लगा क्योंकि पहले 50 नंबर कोठी बड़ी मशहूर थी मुख्यमंत्री के बगल में, जहाँ पे खुद शीश महल बनाया हुआ था। पर जब से रेड होने लगी हैं, आजकल पता लगा कि केजरीवाल साहब वहाँ पे नहीं रुकते, एक नया शीश महल एनेक्स यहाँ पे तैयार की है मोहाली के अंदर, क्योंकि वो सीबीआई की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, आप जाइए कहीं भी, पर जाने ना देंगे सनम तुम्हें, है? आप कहीं भी चले जाओ, ढूंढ लेंगे। इसलिए ये सारा कुछ हुआ है, तो इट कुडंट हैव बीन स्पॉन्टेनियस या किसी एक वन ऑफ काइंड ऑफ इंसिडेंट, बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है। मैंने पुलिस अधिकारियों से यही बात की है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि आप जिन्होंने नशेड़ी या जो पैसे पे आके हायर्ड बदमाश हैं, उन्होंने आके बदमाशी की है, उनसे ये पूछताछ हो कि किन के हुक्म पे ये सारा कुछ हुआ है। ये एक पार्टी लेवल के हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टी पे आदेश हुए हैं, इन लोग गुंडों को हायर किया गया है, भेजे गए हैं। ये तो किसने किया है? क्या ये पंजाब आम आदमी पार्टी की लोकल लीडरशिप थी? अमन अरोड़ा जी प्रधान है, उनके नीचे जो भी उनके साथ सेक्रेटरीज काम कर रहे होंगे, उनका ये फैसला था? या दिल्ली से जो आई हुई सुपर लीडरशिप बैठी है आम आदमी पार्टी की, उनकी थी? क्योंकि हमारा मकसद, अगर जैसे कहते हैं चोर नहीं चोर की माँ को पकड़ना जरूरी है, नहीं तो ये पंजाब में बढ़ती हुई वारदात, घटिया किस्म की राजनीति की जो वारदातें जो कि पुराने ममता जी के समय में बंगाल में देखने को मिलते थे, अपने विरोधियों के दफ्तरों के ऊपर तोड़ फोड़ करनी और बदमाशी करनी, वो पंजाब में हम फैलने नहीं देंगे। इस दृष्टि से हम आज यहाँ कभी साहब जो रात को हुआ, जो सीबीआई ने रेड की है विजिलेंस ऑफिस, इट्स अनहर्ड ऑफ कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी में वो जो है वो कर रही है। किस तरीके से आप देखिए, जब एजेंसी अपना काम छोड़ के बाढ़ खेत को खाने लग जाए, विजिलेंस का काम क्या था? विजिलेंस का काम था भी यहाँ पे सतर्कता काहे की थी? सतर्कता ये थी कि बदमाशी होते भ्रष्टाचार को रोको। ये सतर्क तो इस बात के थे भी कहाँ पे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे पैसा इनकैश किया जाए। एक आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले इन्होंने सीबीआई ने डीआईजी पकड़ा था, 5-7 करोड़ रुपए कैश मिले थे। तो यहाँ तो अभी तो सिर्फ 13 लाख रुपए पकड़ गए। उस पर ध्यान दीजिए कि विजिलेंस डिपार्टमेंट करप्शन रोकने के बजाय खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा गंभीर जो मसला है, पंजाब का विजिलेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के उनके अधिकार क्षेत्र में उन्हीं को जाके डायरेक्टर विजिलेंस रिपोर्ट करते हैं। पहली रेड जब हुई ईडी की, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के ओएसडी का नाम जिक्र आया। अब जो रेड हुई है सीबीआई की, इसके अंदर भी सीबीआई के महकमे का डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करता है, उनका नाम आया। पता लगा कि डायरेक्टर रात से अवेलेबल नहीं है, अभी तक उनकी पुख्ता जानकारी तो नहीं आई, बट समबडी हायर अप, क्योंकि रीडर उनका खुद का है तो शक की सुई तो उनकी तरफ जाती है। तो ये सारी बातें पंजाब के अंदर जिस तरह से पंजाब को लूटा जा रहा है आम आदमी पार्टी के 4-4.5 साल के शासन के अंदर, अब एक ही है, लोग भी मांग रहे हैं और मेरा भी मानना है कि सबके साथ सबका विकास, उसके बाद अब सबका हिसाब का समय आ रहा है। और मजीठिया साहब बोल रहे हैं कि सब फड़े जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ फड़े सारे जाएंगे, बचेगा कोई भी नहीं। ये सारे अब चंडीगढ़ से भाग के जब ये रेड हुई है तो आके कोई मोहाली में रह रहे हैं, क्योंकि ये सीबीआई की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। मुझे पता लगा क्योंकि पहले 50 नंबर कोठी बड़ी मशहूर थी मुख्यमंत्री के बगल में, जहाँ पे खुद शीश महल बनाया हुआ था। पर जब से रेड होने लगी हैं, आजकल पता लगा कि केजरीवाल साहब वहाँ पे नहीं रुकते, एक नया शीश महल एनेक्स यहाँ पे तैयार की है मोहाली के अंदर, क्योंकि वो सीबीआई की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, आप जाइए कहीं भी, पर जाने ना देंगे सनम तुम्हें, है? आप कहीं भी चले जाओ, ढूंढ लेंगे।